नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल, आपका अपना राज। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनते सुनते शायद आपको भी लगे कि रात की खामोशी में हर आवाज कुछ कहती है और हर दस्तक किसी के आने की नहीं, कभी कभी किसी अनदेखी मौजूदगी की भी होती है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अब लाइट हल्की कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। दस्तक। रात के करीब 12:30 बजे का समय था। गांव के किनारे बने पुराने घर में रवि अकेला था। उसके माता पिता शहर गए हुए थे और उसे पहली बार उस घर में अकेले रात बितानी थी। शुरू में सब सामान्य था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, खिड़की के पास लगे पेड़ की टहनियां कभी कभी कांच से टकरा जाती तो हल्की सी टक टक की आवाज आती। रवि ने सोचा हवा की वजह से होगा और वो मोबाइल देखते देखते सोने की कोशिश करने लगा। करीब 1 बजे अचानक उसे लगा जैसे आंगन में कोई चल रहा है। शायद बिल्ली होगी, उसने खुद से कहा, लेकिन फिर भी दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद ठक 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 दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। रवि का गला सूख गया। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही दस्तक, इस बार थोड़ी तेज। रवि धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और की होल से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मुड़कर वापस जाने लगा, पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, दरवाजा खोलो। रवि जम गया। आवाज दरवाजे के ठीक पास से आई थी, लेकिन बाहर तो कोई था ही नहीं। अब उसके हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजा नहीं खोला और वापस कमरे में चला गया। उसने सोचा शायद वो भ्रम सुन रहा है, लेकिन कुछ मिनट बाद छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे, फिर तेज, जैसे कोई नंगे पांव भाग रहा हो। रवि अब डर से पसीने पसीने हो गया था। उसने खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत की। आंगन खाली था, लेकिन मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वे निशान सीधे उसके दरवाजे तक आकर रुक रहे थे। अचानक कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी और तभी उसके पीछे से वही फुसफुसाहट आई, मैं अंदर आ चुकी हूं। रवि ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, आंखें बिल्कुल सफेद और पैर उल्टे। रवि चीख भी नहीं पाया। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने रवि को घर में नहीं पाया तो पूरे गांव में हलचल मच गई। सब लोग सोचने लगे कि वो बिना बताए कहां चला गया। पुलिस भी आई। आसपास के खेत, कुएं और रास्ते सब दिखे गए, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। लोगों ने उस घटना को कुछ दिनों तक याद रखा। फिर धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी, लेकिन उस घर के पास से गुजरते समय लोग अब भी कदम तेज कर लेते थे। करीब 1 महीने बाद उसी घर को किराए पर देने की बात चली। गांव के ही एक स्कूल टीचर महेश ने वो घर ले लिया। उन्हें भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये सब लोगों का वहम है। पहली रात महेश बिल्कुल आराम से सोए, सब कुछ शांत था। दूसरी रात भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात करीब 1:30 बजे उनकी नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे आंगन में कोई झाड़ू लगा रहा है। स्स, स्स, सूखी पत्तियों के खिसकने जैसी आवाज। उन्होंने सोचा शायद हवा से पत्ते हिल रहे होंगे और फिर से लेट गए। लेकिन कुछ ही देर बाद वही आवाज कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर सुनाई देने लगी। महेश उठकर दरवाजे तक गए और अचानक दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, बस आंगन में पत्ते गोल घेरे में सजे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें रखा हो। महेश को पहली बार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया और फिर से सो गए। उस रात करीब 3 बजे अचानक उनकी आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे सर्दी अचानक बढ़ गई हो। उन्होंने देखा कि खिड़की अपने आप धीरे धीरे खुल रही है। खिर्र। महेश का दिल अब तेज धड़कने लगा। उन्होंने हिम्मत करके खिड़की बंद की और जैसे ही मुड़े, उन्हें लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उन्होंने लाइट जलाई, कोना खाली था। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, ये सब दिमाग का खेल है।
लेकिन तभी उनके कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भी चले जाओ। महेश के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि घर में कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने तय किया कि सुबह होते ही वो घर छोड़ देंगे, लेकिन सुबह होने तक रात बाकी थी। करीब 4 बजे छत से फिर वही दौड़ने की आवाज आने लगी, धीरे, फिर तेज, फिर अचानक रुक गई, और फिर ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। महेश डर के मारे दरवाजे के पास भी नहीं गए, लेकिन दस्तक रुक नहीं रही थी। धीरे धीरे वो दस्तक खरोचने की आवाज में बदल गई, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजा रगड़ रहा हो। महेश ने हिम्मत करके की होल से बाहर देखा, और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके शरीर से जैसे जान निकल गई। दरवाजे के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। बाल चेहरे पर झुके हुए थे और उसका सिर धीरे धीरे दरवाजे से टकरा रहा था। ठक ठक ठक। महेश पीछे हट गए। उनका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उन्हें लगा अभी बेहोश हो जाएंगे। अचानक दस्तक बंद हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर वही आवाज कमरे के अंदर से आई, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, मैं अंदर आ चुकी हूं। महेश ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। लाइट अचानक बुझ गई। उस रात महेश किसी तरह सुबह होने तक जिंदा रहे, लेकिन जैसे ही सूरज निकला उन्होंने उसी समय घर खाली कर दिया। उन्होंने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, उस घर में कोई है जो अंदर आने के लिए दरवाजे का इंतजार नहीं करता। उसके बाद वो घर हमेशा के लिए खाली रह गया। लेकिन आज भी जो लोग रात में उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें कभी कभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, और खिड़की के अंदर एक साया खड़ा दिखाई देता है जो बस किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, आधी रात की दस्तक। उम्मीद है कहानी ने आपको जरूर डराया होगा, और अगर कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही नई और डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए, रात में अगर कहीं दस्तक सुनाई दे तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। आप सुन रहे थे आपका